एक तो छपरियों से भरा हुआ है। आपकी रियल ब्यूटी को कोई अप्रिशिएट कर। एंड वेलकम टू कायरान्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बिग बॉस का रिव्यू फिर से होने वाला है। तो आप लोग क्या बिग बॉस देखते हैं? जो बिग बॉस देखते हैं वही प्लीज़ देखिएगा, नहीं तो जो नहीं देखते हैं उनको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिवानी और पायल के बारे में। तो शिवानी जब पायल के घर गई थी, यानी कि पायल की शादी में, तो पायल ने उसको बोला था किसी अपने मैड को कि इसको खाना डाल दे। तो बिग बॉस में शिवानी ने सबको बताया कि मैं इनके घर गई थी तो इन्होंने मेरे साथ ऐसे बात किया था कि इसको खाना डाल दे, जो कि शिवानी को अच्छा नहीं लगा था। और किसी को भी ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगेगा अगर आप किसी को बोलते हो। मेरे कोई किसी के घर जाती हूँ और वो बोलता है कि इसको खाना डाल दे, तो ये सेंसलेस बात होती है। ऐसे कुत्ते बिल्ली को खाना डालते हैं, उनको भी नहीं बोलते कि चलो रोटी दे दो, खिला दो, ऐसे बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि खाना इनको डाल दे। वो जानवर को भी ऐसे कोई नहीं बोलता है कि इनको खाना डाल दे। तो कुछ इस तरीके से उसने बोला था। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था और बता दिया उनको कि हाँ उन लोगों ने मेरे साथ इस तरीके से बात की थी। तो इसमें कोई गलत नहीं है, आदमी उतना बीच में रहता है और वो लोग बोले होंगे कि जानते कुछ बात उठी, टॉपिक उठी, तो उस बारे में उसने बता दिया सबको कि इन्होंने ऐसा बोला था। तो उसका भी जस्टिस मांगने आई थी पायल कि मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हमने ऐसा बोला नहीं था। बाद में जो क्लिप लगाई उसने और देखा गया तो पायल गलत प्रूफ हुई और शिवानी सही प्रूफ हुई, बिकॉज शिवानी झूठ बोल ही नहीं रही थी। जब पायल झूठ बोल रही थी तो पायल ही फंसेगी ना। एंड दूसरी बात पे आते हैं कि कृतिका को और विशाल के बारे में। तो विशाल को पहली बात तो थप्पड़ मारा अरमान मलिक ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत था। आप लोग जस्टिस करो उसके साथ, विशाल के साथ। और अरमान मलिक को जो इतना ज़्यादा दो बीवियों का घमंड है उसको चूर करवाओ और सीधे उसको बिग बॉस से बाहर निकालो, वरना एक दिन बिग बॉस इतना घटिया हो जाएगा, इतना हिंसा वाला हो जाएगा, इतना ज़्यादा वायलेंस होगा कि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि हम लोग बिग बॉस देखते थे तो मतलब अलग था, कुछ सीखने को मिलता था, बहुत सारी चीजें अलग थी। लेकिन अब का जो बिग बॉस इस बार का तो पूरा एक तो छपरियों से भरा हुआ है, कुछ भी मोटिवेशनल इंसान नहीं आया है। एक दो जो आए थे उनको स्टार्टिंग में ही निकाल दिया गया, जैसे कि एक बॉक्सर आए थे तो उनको पहले ही निकाल दिया गया है। तो और जो मतलब घटिया लोग हैं वो इतना ज़्यादा घटियापन कर रहे हैं कि मतलब देखने में भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा। और पहली बात तो मुझे तो अरमान मलिक और उसकी फैमिली को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी बात ये विशाल भी बेवकूफ़ है, जो कि उसने उसको बोला, उसको इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, और हालांकि वो मजाक में ही बोला कि भाभी बहुत सुंदर हैं, ये लकी मैन है। तो आजकल सुंदरता को भी अप्रिशिएट करना गलत है क्या? आपकी रियल ब्यूटी को कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ उसको अच्छा लगा। उसने कुछ बोला कि मैं गिल्टी हूँ, गिल्टी इसलिए बोला होगा कि मतलब मैं बोल नहीं सकता, पर पहले से भी उसका बॉन्ड अच्छा नहीं है। पूरा ऊपर भर दो तो वो इसलिए बोला होगा कि उसको गिल्टी फील हुई क्योंकि उन दोनों का बॉन्ड अच्छा नहीं था। तो अगर वो बोलता तो वो वैसे भी गलत ही लेता। उसकी इतनी गंदी इमेज पोर्ट्रे कर रहा है जो कि बहुत ही गलत है। और विशाल को थप्पड़ मारना तो बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि आप बिग बॉस का सबसे बड़ा रूल ब्रेक कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो आप, मतलब बहुत बड़ा मतलब एक गुनाह कर रहे हो, जो कि आपको करना ही नहीं था, करना ही नहीं। जो इंक्रीमेंट में लिखा रहता है कि एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि आपको ये हिंसा अलाउड नहीं। मुंह से तो कुछ भी बोलता है आदमी, गाली देता है, कितना कुछ हो चुका है बिग बॉस में। लेकिन अभी 2-3 बार का जो सीज़न रहा है उसमें से बहुत ज़्यादा ही मतलब वायलेंस दिखाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एक नेशनल टेलीविज़न पे ये चीज़ें शोभा नहीं देती है। आप क्या सिखा रहे हो जो देख रहे हैं? और पहली बात तो मैं इतना फॉलो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, लेकिन छोटी छोटी क्लिप मैं देख रही थी। पर जब से इसने थप्पड़ मारा तो मैंने पूरा एपिसोड देखा और उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। क्या नाम है उसका, विशाल के साथ उसको पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट किया गया है, लेकिन उसको घर से नहीं निकाला गया है। तो उसको सबसे बड़ी बात है उसके माँ बाप इतना रो रहे हैं विशाल के कि मुझे इस क्रिमिनल के साथ अपने बच्चे को नहीं रखना है, इसको घर से बाहर निकलिए। और जो कि ये सच है, ऐसे इंसान के साथ नहीं रहे। तो एक्शन का रिएक्शन बोल
बोल रहा है, शब्दों से बोलता, तू गाली देता, तू एक्शन लेता, लेकिन तू सीधे उसको डायरेक्ट चाटा मार रहा है। ये तो बहुत ही गलत है और किसका रौब दिखा रहा है। जो तू खुद कितना अच्छा है कैरेक्टर से, तू खुद देख अपने कैरेक्टर की तू कितना अच्छा है। तो ये शादीशुदा होते हुए भी दूसरी बीवी लाया एंड बहुत सारी चीज़ें हैं तेरे में जो कि हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि हमें बोलना ही नहीं है उतनी गंदी बातें, पर तूने बहुत ही गलत किया इसके विशाल के साथ। तो प्लीज़ जस्टिस फॉर विशाल पांडे एंड विशाल पांडे को जस्टिस मिलना ही चाहिए। वो तो हीरो बन ही गया है तेरे चाटा मारने के बाद, क्योंकि तू जितना घटिया है ना, जितना नीच है ना, वो तेरा घटियापन दिख रहा है, तेरी रियलिटी दिख रही है बिग बॉस में, क्योंकि तू बहुत ही ज़्यादा घटियापंती कर रहा है। तो प्लीज़ बंद करो ये सब और प्लीज़ विशाल पांडे को सपोर्ट कीजिए और जस्टिस कीजिए उसके साथ, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसको चाटा मारना, वो मुझे इतना बुरा लग रहा था, वो रो रहा था अकेले बैठ के, इतना बुरा लग रहा था कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और मतलब अनिल कपूर साहब क्या कर रहे हैं, पहली बात तो इन्हीं को शो से निकालना चाहिए, क्योंकि ये इतना गंदा होस्ट कर रहे हैं कि मतलब इनका डिसीजन, जब वो गलत है तो आपको किसी की ओपिनियन लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है। जब आप जानते हो कि उसने हिंसा किया है, उसने मारा है, तो फिर क्या ज़रूरत है आपको मतलब किसी से पूछने की। डायरेक्ट जो आपके एग्रीमेंट में लिखा रहता है वही करना चाहिए ना, आपको घर से बेघर करना चाहिए ना। इससे पहले तो आपने किया था तो अर्चना को भी बाहर निकाला आपने, क्या नाम है, अभिषेक को भी बाहर निकाला था। और तो आप इसको क्यों नहीं निकाल रहे हो? आपको इससे व्यूज़ मिल रहे हैं, इससे आपको कंट्रोवर्सी मिल रही है, इसकी बीवियों से आपको कंट्रोवर्सी मिल रही। और वो जो डिस्परेटेड वो पायल जो है एकदम से मेंटल हेल्थ की मारी हुई, वो तो पागल ही हो गई, उसने ही सारी आग लगाई है। तो कहते हैं ना कि सारी आग लगाने वाला, उसके घर में उसको बर्बाद करने वाले उसकी बीवियां ही हैं और वही बर्बाद कर सकती हैं इसको। और खुद कैरेक्टर की बात करता है, खुद का कैरेक्टर देख ले कि कितना अच्छा है, कितना कुछ किया है उसने। तो अपने कैरेक्टर को झांक ले भाई और उसके बाद देखना कि तूने क्या अच्छा किया क्या गलत। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या चाहते हैं, विशाल पांडे को अंदर चाहते हैं या फिर अरमान मलिक को बाहर। सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।